जो लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है इसका थोड़ा सा हमें ओवरव्यू बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को जो है वो मना रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये सर, आपने स्टॉक मार्केट में एक जो अपनी स्पीच में बात कही थी कुछ अच्छी खबरें आने जा रही है जून में IMF के मेरे ख्याल में प्रोग्राम के हवाले से, सर उस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आज से जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि सुबह स्टॉक एक्सचेंज में हमारा एक तकरीब था और अभी स्टेट बैंक के अंदर ये दूसरा तकरीब था। तो इसमें बेसिकली हम एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो एजुकेशन के लिए हमारी एक्टिविटीज़ जो मुख्तलिफ हमने लॉन्च की हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना पर्पस है, और साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा आज फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक एजुकेशन सेंटर के क़याम का ऐलान किया है, और उसके प्लेटफार्म से हम बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आने वाले सालों में करेंगे, जिसके ज़रिए हम जो नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी हमने बनाई है 5 साल की, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम जो है वो इस फाइनेंशियल सेंटर से एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि हमारे अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के और फाइनेंशियल इंक्लूजन के उनको अचीव किया जा सके। आपने देखा होगा कि मैंने आज जो सुबह बात की थी उसमें हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का लेवल जो है जो इस वक्त 64% है पूरे मुल्क के अंदर, उसको हमने 75% तक लेके जाना है 2028 तक। और उसके साथ साथ खासकर जो जेंडर गैप है, जेंडर गैप को ब्रिज करने के लिए और उसमें फाइनेंशियल खासकर जो है ख़वातीन की फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए हमने इसमें और कई इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए, जिसके ज़रिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इन वुमेन जो है उसका गैप जो है वो 34% से कम करके 25% करेंगे। और साथ आपने देखा होगा कि हमने बैंक्स के साथ, SCCP के साथ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ और दूसरे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके इस पूरे हफ्ते में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ लॉन्च करेंगे। तो पर्पज़ ये है कि ख़वातीन को, बच्चों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को और बाकी की जो हमारे इस तरह के जो अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट की जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सकें और उसके ज़रिए अपना बजट बेहतर से बेहतर बना सकें, अपनी सेविंग्स को जो है वो प्रमोट कर सकें, और साथ में इन्वेस्टमेंट करने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो उनको बताए जा सकें, उसके ज़रिए वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। ये जब सब ये चीज़ें होंगी तो इसके ज़रिए हमारी मईशत के ऊपर इस सब का बहुत मस्बत असर पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सर जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की है उसमें पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है 2.5% तक वो डाउन कर दी है, और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर यील्ड की बात की जाए तो जैसा कि सामने आ रहा है ट्रैक्टर्स की सेल से अगर इंडिकेट किया जाए तो 67% उनमें डिक्लाइन आया सिर्फ मार्च में, और माली साल के 9 माह में 34% तक डाउन जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर तो नीचे जा रहा है? जी, इसमें देखें हर अदारे का अपना एक असेसमेंट है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अपनी असेसमेंट देता है, IMF भी देता है, और अगर आप देखेंगे अभी अनकरीब IMF की असेसमेंट आएगी और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट होती है, दूसरे और बहुत सारे इंटरनेशनल अदारे जो है अपनी अपनी असेसमेंट देते हैं। तो मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा कि उनकी असेसमेंट क्या है, बट मैं स्टेट बैंक की तरफ से आपको बता देता हूँ कि शुरू से लेके जब से ये फाइनेंशियल साल शुरू हुआ है तो हमने 2.5 से 3.5% की मुआशी तरक्की की रफ्तार जो है उसके ऊपर असेसमेंट अपनी दी हुई है कि 2.5 से 3.5% रहेगी। अभी आज जो सुबह मैंने स्टॉक एक्सचेंज में बात की थी तो उसमें मैंने कहा था कि अभी लेटेस्ट हमारी जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि हमारा GDP ग्रोथ जो है इस साल जो है वो 3% के करीब रहेगा, और ये 3% भी इसलिए रहेगा कि एग्रीकल्चर में ज़रा स्लो डाउन है। एग्रीकल्चर जो पिछले साल जो 8% ग्रोथ थी, इस साल जो है पहले आप में अभी तक 1% हुई है, और आगे भी उसमें स्लो उसका जो है रफ्तार नज़र आ रही है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 3% रहेगा। अगर ये हमारी ग्रोथ जो है पिछले साल की रफ्तार होती एग्रीकल्चर की, जितनी पिछले साल एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी, इस साल भी अगर वही लेवल रहता तो ये हमारी ग्रोथ जो है वो 4.2% के करीब होती। तो इसलिए उसकी वजह यह है कि हमारे बाकी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो उसमें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ने बहुत पिकअप कर लिया है, और उसकी आपको जितने हमारे जो फ्रीक्वेंट हमारे जो हम जो असेस करते हैं इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, उस सब के अंदर उसकी आप सीमेंट सेल्स देख लें, आप ऑटो सेल्स देख लें, आप जो है एक्सपोर्ट्स ऑफ हाई वैल्यू एडेड टेक्सटाइल देख लें, आप उसमें और इस तरह के दूसरे जो हमारे इंडिकेटर्स हैं किसी
जीसीसी को देखें तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी की रफ्तार जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है और आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर होगी। सर, आप IMF के साथ मुज़ाकरात में शरीक थे, संवाद में टीम भी आई है, क्या हर्डल्स देख रहे हैं कि एग्रीमेंट से कितनी दूर दिखाई दे रहा है? और क्या खुशखबरी देखें, अभी आप इसमें आपने देखा होगा कि उसके ऑलरेडी जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब वो प्रोसीजरल फार्मेलिटीज़ उनके एंड पे चल रही हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं उस पर टाइमलाइन तो ज़ाहिर कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमारा ख्याल ये कि अब चूँकि ये 2 हफ्ते जो है वो वहाँ पे काफ़ी बिजी होते हैं, जो कि वाशिंगटन के अंदर जो है एनुअल ये स्प्रिंग मीटिंग्स होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि इसके सर, आपने 2 स्टॉक एक्सचेंज में निशानदेही की थी, 2 बड़े चैलेंजेस के हवाले से आपने बात की थी, तो उसका हवाले से बताते हैं। आपने स्पीच के अंदर कहा था कि स्टेट बैंक 2 चीज़ों को पकड़ा करता है। जी, एक तो मैंने कहा था कि हम जो इन्फ्लेशन के ऊपर हमने बहुत उसको जो है मॉनिटर किया है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था 3 साल पहले, और इसी तरह जो है हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो आपने देखा कि ये दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। हमारा जो इन्फ्लेशन का लास्ट मंथ का नंबर था वो 0.7% था, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट, जो कि पिछले मेरा ख्याल है कोई 6 दहाइयों के अंदर जो है वो तकरीबन ये सबसे कम था। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अकाउंट है उस पे ऊपर मैंने जो बात की थी वो आपने देखा कि हमारे जो एक तो रेमिटेंसेस के नंबर बहुत अच्छे हैं इस दफ़ा, ये लास्ट मंथ के जो थे नवंबर के 4.1 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस एक माह के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकत भी इसमें शामिल है, और साथ साथ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो दिन रात मेहनत करके और अपनी जो है वो मेहनत की कमाई से पाकिस्तान में वापस पैसा भेजते हैं, तो उनकी कोशिशों के नतीजे में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की हैं उस सब का रिफ्लेक्शन है। और साथ में स्टेट बैंक की तरफ से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ रेमिटेंसेस जो पहले इनफार्मल चैनल से आते थे अब फार्मल चैनल्स के ज़रिए आना शुरू हो गए। तो इस सब के नतीजे में ये हिस्टोरिक हाई लेवल ऑफ रेमिटेंसेस है, 4 बिलियन से पहले हमने कभी क्रॉस नहीं किया। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं। और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने 36 बिलियन डॉलर पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के 38 बिलियन डॉलर कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह 38 बिलियन डॉलर के करीब आएंगे। और उसी के नतीजे में अब हमारी तवक्को ये है कि इस साल जो है वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा। आपको याद है कि 2022 के अंदर जो है वो 17.5 बिलियन डॉलर का खसारा था, और इसी तरह जो है वो 2023 के अंदर 3.3 बिलियन डॉलर का खसारा था। पिछले साल जो 24 का साल था उसमें 1.7 बिलियन का खसारा था, जो कि 0.5% ऑफ GDP था। इस साल इंशाल्लाह ये खसारा जो है वो सरप्लस में बदलेगा, और उसके नतीजे में हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मज़ीद बेहतर होगी। और आपने देखा होगा कि इसी का रिफ्लेक्शन जो है हमारे GDP ग्रोथ के ऊपर भी आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 साल पहले हमारी जो इम्पोर्ट्स थी, इंपोर्ट्स हमारी उस वक्त काफ़ी आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और वो कम हो गई थी, और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। तो अब इस वक्त जो रेमिटेंसेस हैं, इस वक्त जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 2022 से भी ज़्यादा, नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं अदर देन ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट्स हैं वो 2022 से भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 2022 के अंदर एवरेज इंपोर्ट्स जो है उस वक्त हमारी 3.3 बिलियन डॉलर आ रही थी। इस वक्त जो है वो एवरेज जो है वो ये 3.8 बिलियन के करीब चली गई है। तो तकरीबन $500 बिलियन इंक्रीज़ इन नॉन ऑयल इंपोर्ट्स ऑलरेडी हो चुका है। और उसके साथ आपने देखा होगा कि इस दफ़ा हमारा जो है वो जो रिज़र्व्स हैं उसके ऊपर भी अब इंशाल्लाह आगे पॉजिटिव उस पर इम्पैक्ट आएगा। और मैंने आज जो बात की थी कि हमारे इस साल के रिज़र्व इंशाल्लाह जून तक जो है, जून 2025 तक 14 बिलियन से ऊपर जो है वो होंगे। $14 बिलियन रिज़र्व्स का मतलब ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब पहुंच जाएंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपको पता है कि 3 मंथ्स की इंपोर्ट्स के करीब जो है वो होता है। तो इंशाल्लाह वी विल बी वेरी क्लोज टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो 3 बिलियन का है। सर, इंटरेस्ट रेट कम होने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में आने वाली पाकिस्तानी इकॉनमी पे जो अमेरिकी इक़दाम हैं, टैरिफ के मसाइल हैं, कुछ पाकिस्तानी इकॉनमी में फ़र्क दिख रहे हैं? हमारे उसमें चूँकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन चूँकि अभी तो उधर जो उन्होंने चूँकि ऑलरेडी जो उसमें विदोड कर लिया अभी, तो अभी इसलिए उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि ऑयल प्राइसेस की वजह से जो है वो वहाँ से हमें जो गेन होना है वो हमारे ये इस साइड के ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान इकानमी के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सर मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई शरह सूद कम होने जा रही है सर, कोई खुशखबरी है? थैंक यू वेरी मच।